इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर जाकिर नाइक पर शिकंजा कस गया है। महाराष्ट्र सरकार के आदेश पर मुंबई पुलिस ने नाइक के संबंधों की जांच शुरू की है। बताया जा रहा है कि ढाका आतंकी हमले में शामिल 2 युवक डॉक्टर जाकिर नाइक के विचारों और भाषणों से प्रभावित थे। इस बीच कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह नाइक की तारीफ करने को लेकर विवादों में घिर गए हैं। ढाका हमले के बाद विवादों में घिरे मुस्लिम धर्म प्रचारक और उपदेशक जाकिर नाइक पर एक ओर पाबंदी की मांग हो रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह भी नाइक की तारीफ करने को लेकर विवादों में घिर गए हैं। गुरुवार को ईद के मौके पर मुंबई में रजा एकेडमी के समर्थकों ने नाइक के खिलाफ नारेबाजी की और उनके खिलाफ विरोध व्यक्त करने के लिए वहां पर हरी पट्टी बांधकर ईद मनाई। संगठन ने उन पर पाबंदी लगाने की मांग की है। वो जाकिर नाइक को जो है ना वो बैन करना चाहिए। अगर ये बात साबित हो जाए कि ढाका के जो लोगों ने ये किया है, आतंक फैलाया है, और उसमें अगर इसकी भाषण से, जाकिर नाइक के भाषण से अगर वो लोग उससे मुतासिर हुए हैं तो इसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करना चाहिए और इसकी जो गतिविधियां हैं उस पर सख्त नजर रखनी चाहिए गवर्नमेंट को। सरकार ने भी जाकिर नाइक के बयानों को आपत्तिजनक माना है। सरकार ने कहा है कि सुरक्षा एजेंसियां नाइक के भाषणों की जांच कर रही हैं और समय पर उचित कार्रवाई करेंगी। गृह मंत्रालय इसको अध्ययन करेंगे, अध्ययन करने के बाद सही निर्णय करेंगे। जो उनका जो भाषण है और जो अखबारों में आ रहा है बहुत आपत्तिजनक है। इसके बारे में अच्छा होगा गृह मंत्रालय उसको अध्ययन करके सही कदम उठाए। कार्रवाई जो भी करना है वो कार्रवाई होने से आपको पता चलेगा कि सरकार कितना गंभीरता से इस मामले को देख रहे हैं। हमारे एजेंसीज को जो करना है वो करेंगे, क्योंकि एजेंसी सरकार को रिपोर्ट दिया हुआ है, हमको अपडेट किया हुआ है, क्या कदम उठाना है वो उठाएंगे। इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह नाइक की तारीफ करने को लेकर विवादों में घिर गए हैं। मामला साल 2012 का है, जब एक कार्यक्रम के दौरान दिग्विजय सिंह ने नाइक के साथ मंच साझा किया था। इस कार्यक्रम में दिग्विजय को नाइक की तारीफों के पुल बांधते हुए सुना जा सकता है। दिग्विजय सिंह ने नाइक को दुनिया भर में शांति का संदेश देने वाला बताया था। डॉक्टर जाकिर साहब का मैंने बहुत नाम सुना था, मिलने का मौका भी मिला, और मुझे इस बात की खुशी है कि वे शांति का संदेश पूरे विश्व में फैला रहे हैं। आज आवश्यकता डॉक्टर साहब ये है कि आपका ये शांति का संदेश इस पूरे मुल्क में पहुंचना चाहिए, इस मुल्क में पहुंच के कोने कोने तक जाना चाहिए। हालांकि दिग्विजय सिंह अब सफाई देते हुए नाइक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। If there is evidence against Mr. Zakir Naik, the government of India should take strong action. बीजेपी ने इस मामले में दिग्विजय पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस की परंपरा रही है आतंकवाद का और आतंकवादियों का समर्थन देने वालों का, वो हमेशा से सहयोग करते रहे हैं, उनकी वकालत करते रहे हैं। मैं मानता हूं कि दिग्विजय सिंह अकेले नेता नहीं है, इनके यहाँ कई नेता हैं जो हाफिज सईद को हाफिज साहब कहते हैं, अफजल गुरु को अफजल गुरुजी कहते हैं। इस बीच मुंबई में जाकिर नाइक के फाउंडेशन के ऑफिस के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है। गौरतलब है कि बांग्लादेश समाचार पत्र डेली स्टार के मुताबिक ढाका में हाल के आतंकी हमले में शामिल बांग्लादेश के 5 आरोपियों में से एक जाकिर नाइक का अनुयायी था। इसके बाद से ही नाइक लोगों के निशाने पर है। ढाका हमले के एक आरोपी ने पिछले साल जाकिर की स्पीच को फेसबुक पर शेयर भी किया था। आरोप है कि नाइक का भाषण दिखाने वाले चैनल पीस टीवी को भारत में टेलीकास्ट राइट्स नहीं हैं। फिर भी दुबई से चल रहे इस चैनल को कई केबल ऑपरेटर दिखा रहे हैं। फिलहाल सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की नजर जाकिर पर है और सरकार फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। न्यूज़ नाइट डेस्क, टीडी न्यूज़।